हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी की। किस दिन होगी एकादशी और किस दिन होगा पारायण, और इस एकादशी का नाम क्या है और इसका फल क्या है। हम सभी को ये व्रत क्यों करना चाहिए, ये अवश्य सुनना चाहिए। धर्मराज ने पूछा, हे प्रभु, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या व्रत है, क्या फल है, उसका कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जो तुमने हमसे पूछा है यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर इसका महत्व बताया था। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, और जो भी मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, जैसे गुस्से में कई बार हम लोग किसी का बुरा कर देते हैं, या कोई अपराध हम लोगों से ऐसे बन जाते हैं, जैसे छल कपट से हमने किसी का व्रत तोड़ दिया या कुछ भी, या अनंत अनंत जन्मों के जो बड़े बड़े पाप हैं, वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा बड़ी सुंदर आती है। एक बहुत सुंदर वन था, उस वन में एक ऋषि थे, मेधावी ऋषि। वो तप कर रहे थे। इंद्र की प्रेरणा से एक अप्सरा उनका ध्यान भंग करने के लिए पहुंच गई, और उस अप्सरा ने उस ऋषि का मेधावी ऋषि का ध्यान भंग भी कर दिया। मंजू घोषा नाम की उस अप्सरा ने बहुत वर्षों से तप कर रहे मुनि का जब ध्यान भंग किया, तो मेधावी ऋषि को बहुत बुरा लगा और कहा कि एक स्त्री के आकर्षण ने मुझे पाताल में गर्त में डाल दिया। तो ये जब सुना तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, और उन्होंने शाप दे दिया कि तूने मुझे जो है बहुत बुरा किया है, तुझे बहुत नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, तू जा यहाँ से, स्वर्ग से तू अब दूर चली जा। बहुत बुरा शाप दे दिया। तो उसने क्षमा मांगी, हे प्रभु, अब हमसे अपराध तो हो गया, पर हमको तो क्षमा करो, अब हम क्या करें, हम तो अनंग दासी हैं, हमें तो आज्ञा का पालन करना होता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उस मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, और वो अपने किए हुए कृत्य से, क्योंकि छल करके ही मुनि का व्रत नष्ट किया था ना, तो कितना बड़ा पाप है, तो उस पाप से निवृत्त हो गई पाप मोचनी एकादशी व्रत करके। इन ऋषि के पिताजी ने भी इनको शाप दे दिया था कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को शाप दे के आए हो, तुमको पाप लग गया है। बोले, महाराज, इस पाप से कैसे हम मुक्ति पाएंगे। बोले, तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो उन्होंने भी ये मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके भी पापों का नाश हो गया, उनको भी पाप नहीं सता सका, और इससे दोनों को ही पाप मोचनी एकादशी व्रत से लाभ हुआ। आप सभी लोग पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को रखेंगे, और अपने सरकार का, अपने इष्ट का पूजन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संकल्प लेके व्रत करें, अपने समस्त पापों को स्मरण करें, और उनको नष्ट होने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भगवान को पुष्प धारण कराएं, भोग धारण कराएं, आदि आदि, खूब मन से उनकी सेवा करें। और एक बात, गौ के घी का दीपक सुबह शाम अपने इष्ट प्रिया कांजू के आगे अवश्य जलाएं। 15 तारीख को एकादशी है,